नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए समीक्षा बैठक। कहा, दूरदर्शी विजन के साथ निवेश को धरातल पर लाना ही हमारा लक्ष्य। मुख्यमंत्री के प्रयासों से किसानों को दिन में भी मिल सकेगी पर्याप्त बिजली। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान का बेहतरीन प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों और प्रदेशवासियों को दी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश करने वाले उद्यमियों को भूमि, बिजली और पानी की उपलब्धता समयबद्ध और नीतिगत रूप से सुनिश्चित करवाई जाएगी, जिससे निवेश धरातल पर मूर्त रूप ले सके। मुख्यमंत्री श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वाइब्रेंट गुजरात और उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए राज्य के अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल के दौरे के बाद आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि समिट में निवेश के लिए भाग लेने वाले प्रतिभागी देशों के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। साथ ही इनके लिए अधिकारियों की विशेष टीम का भी गठन किया जाए। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए वॉर रूम स्थापित किए जाएं, जहां उचित संसाधनों के साथ विशेषज्ञ टीम आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट के लिए देश विदेश में आयोजित होने वाले रोड शो के आकर्षण और प्रभावी आयोजन से निवेशकों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विदेशों से आने वाले निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट इन्विटेशन पैकेज तैयार किए जाएं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में भी निवेशकों को आमंत्रित किया जाए, जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश हो सके। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए देश में सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े उपक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के कंपोनेंट ए और सी के अंतर्गत आवंटन लक्ष्य में वृद्धि की है। इस निर्णय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का बड़े स्तर पर कार्य किया जाएगा और किसानों को दिन में भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंतर्गत आवंटित क्षमता के लक्ष्य 550 मेगावाट को बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसी क्रम में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को 1000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन करने का आदेश जारी किया है। यह आवंटन पहले से स्वीकृत 550 मेगावाट के अतिरिक्त है। साथ ही मुख्यमंत्री ने श्री जोशी को पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी एफएलएस के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि करने का भी अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्रालय ने इस अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदेश को 1 लाख कृषि पंप्स का अतिरिक्त आवंटन जारी किया है। यह आवंटन प्रदेश को पूर्व में जारी किए गए 2 लाख पंप्स के अतिरिक्त है। आपको बता दें कि पिछले 8 माह के कार्यकाल में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना का तुरंत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। उनके मार्गदर्शन में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंतर्गत 602 मेगावाट के पीपीए हस्ताक्षर हो चुके हैं और 227 मेगावाट की क्षमता भी स्थापित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त कंपोनेंट सी के अंतर्गत फीडर लेवल सोलराइजेशन में लगभग 4500 मेगावाट के एलओआई भी जारी किए जा चुके हैं। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वैज्ञानिकों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, आज ही के दिन भारत विश्व का प्रथम देश बना था जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग किया था। इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की सभी वैज्ञानिकों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन भारत की अंतरिक्ष यात्रा में मील का पत्थर है जो इसरो और हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का सम्मान करता है।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के निरीक्षण के दौरान अब निरीक्षण दलों की ओर से पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। निरीक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और निगम राजस्व में वृद्धि के लिए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रेया गुहा ने बताया कि निरीक्षण दल, परिचालक और अन्य संबंधितों द्वारा इस संबंध में एक दूसरे के विरुद्ध शिकायतें की जा रही थी, लेकिन अब निरीक्षण दल द्वारा वाहनों में प्रवेश से लेकर वाहन निरीक्षण पूर्ण होने तक की पूरी कार्रवाई का वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। वहीं अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न आगारों की बसें बाईपास से न गुजरकर निर्धारित बस स्टैंड से संचालित होंगी। इस संबंध में प्रदेश के विभिन्न 13 बस स्टैंडों से लेकर वाहनों का संचालन करने वाले विभिन्न आगारों और प्रभावी आगारों के लिए निगम की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। श्रीमती गुहा ने बताया कि मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल 181 और विभिन्न माध्यमों से बाईपास होकर वाहन संचालन की शिकायतें मिल रही थी। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए निगम ने सभी 7 जोनल मैनेजर को निर्देश दिए हैं कि उनके जोनल के अंतर्गत आने वाले आगारों के वाहनों का संचालन बाईपास से न कर निर्धारित बस स्टैंड से होकर करवाया जाए, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े और निगम की छवि भी धूमिल न हो। केंद्रीय वित्त और सहकारिता मामलात मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की महती भूमिका है, इसीलिए बजट में इन्हें विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री उदयपुर के सुखेर औद्योगिक क्षेत्र स्थित मार्बल भवन में MSME मार्बल क्लस्टर इकाइयों से चर्चा कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट घोषणाओं को लागू करने में ग्राउंड जीरो पर हितधारकों से संवाद आवश्यक है और इसका विशेष महत्व है। MSME की भागीदारी वर्ष 2047 के विजन को साकार करने में प्रमुख है। इसके बाद मंत्री निर्मला BN कॉलेज रोड स्थित सिडबी कार्यालय का अवलोकन करने पहुंची। वहां वित्त मंत्री ने 4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को लगभग 5 करोड़ रुपए के ऋण के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्रीमती सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों से उद्योगों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधायक आवास परिसर में जल्द ही सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे विधायक आवास परिसर की विद्युत वितरण कंपनियों की ग्रिड में आने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी और विधायक आवास परिसर में राजकीय विद्युत खर्चे में राहत मिल सकेगी। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राजस्थान विधानसभा के पिछले दिनों बिजली खर्च का बिल अधिक आने पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि विद्युत खर्चों के इन बिलों की गहराई से जांच की जाए और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। जलदाय और भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक जिले के उनियारा उपखंड की ग्राम पंचायत मोहम्मदगढ़ की ग्राम रघुनाथपुरा खुर्द पहुंचे। वहां पिछले दिनों तालाब में डूबने से एक परिवार के 4 बालकों की मृत्यु हो गई थी। श्री चौधरी ने उन बालकों के घर पहुंचकर इस न पर दुख व्यक्त किया और परिवारजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और राजस्थान सरकार दुख की घड़ी में परिजनों के साथ है। जलदाय मंत्री ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या जा को निर्देश दिए कि मृतक आश्रितों को पात्रता के अनुसार सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाए और समस्याओं का निराकरण करें। कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में डीजल इंजन चलित पंप से खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान PM कुसुम स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप परियोजना कॉम्पोनेंट B एक सुनहरा अवसर है। बिजली कटौती और कृषि कनेक्शन में होने वाली देरी से छुटकारा मिलने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का लाभ उठाते हुए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने का मौका इस योजना के माध्यम से किसानों को मिल रहा है। PM कुसुम कॉम्पोनेंट B के तहत कृषकों को 3, 5 और 7.5 आवर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर 60% अनुदान दिया जा रहा है। इससे 30% अनुदान केंद्रीय मद से जबकि 30% राज्य मद से है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों को राज्य मद से 45,000 रुपए प्रति कृषक प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। पंप संयंत्र की कुल लागत की 40% राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जाती है। कृषक अपनी हिस्सा राशि का 30% तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।